एक ऐसा सच जो हमेशा आप इग्नोर करते हैं या आप उसको जानना चाहते ही नहीं है, लेकिन वो सच ऐसा है जो आपकी नींद उड़ा देगा। और वो है कि जितने बच्चे एग्जाम्स में अपीयर होते हैं सबका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, बेशक से वो सभी के सब इंटेलिजेंट ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर जो कंपटीशन है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें बैंकिंग एग्जाम्स की, जो कि मेजर 6 एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई पीओ क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ क्लरिकल एंड आरआरबी पीओ क्लरिकल। इन सभी में जो कंपटीशन होता है वो 30 से 40 लाख तो कम से कम होगा ही होगा। इतने बच्चे एग्जाम में अपेयर होते हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बावजूद भी जो सिलेक्शन होंगे वो मात्र 20,000 के आसपास होंगे। अब अगर आप 40 लाख का भी फिगर मान के लेके चले, तो इसका 20,000 कितना हो गया ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ 40 लाख की भीड़ और कहाँ पर 20,000 मैक्सिमम सिलेक्शन, इससे कम भी हो सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 39.80 लाख स्टूडेंट्स तो कम से कम बाहर होंगे ही होंगे। अब ये जो बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, बाकी मेरे दोस्तों का सिलेक्शन तो हो रहा है, या मेरे जो भी नॉन वंस है, रिलेटिव्स है, वो सिलेक्शन ले जा रहे हैं, बट मेरी ऐसी क्या गलती है कि मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा या फिर नहीं ले पा रही। देखिए, गलती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आज के दिन आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी प्रोग्रेस हो रही है। खुद से ये सवाल पूछो। अगर आप उसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो जहां पर आज आप 3 साल पहले थे या फिर 3 महीने पहले भी थे, एग्जाम्पल के तौर पे आज से 3 महीने पहले आपका प्रीलिम्स का परसेंटाइल अगर 60 आता था और आज भी अगर आप 60 से 70 की रेंज में स्टैंड करते हो, तो ये कहाँ की प्रोग्रेस है? ये तो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 महीने में तो आप 60 से 99 तक आ सकते हो। ऐसे ही अगर आपके मेंस पहले क्वालिफाई नहीं हुए थे, तो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स थे लास्ट ईयर के एग्जाम में, क्या आपने उस पे काम किया इस एक साल? खुद से वो पूछो। अगर फिर भी जवाब हाँ आता है और आपने उसको स्ट्रोंग कर लिया है, तब तो वैसे भी आपका प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई होगा ही होगा। उसके बाद जो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है, अगर हम मेनली पीओ के एग्जाम्स की देखें, तो क्या आपने वो फुलफिल की? इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट कभी भी बैंकिंग स्टैटिक नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स में देखता हूँ, सबको कोर्स बेचने से मतलब है उस एक चीज़ का। जैसे इंटरव्यू आया, बस ये करवाना शुरू कर दो। लेकिन आप यकीन मानिए, ये मात्र 10% रोल प्ले करता है और कभी कभार तो 0%। बिल्कुल भी नहीं पूछते। जितने बच्चे राइट अप्रोच से सिलेक्शन लेके बैठे हैं फाइनल आरआरबी पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, दे नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। और उनके सिलेक्शन भी तभी हुए हैं जब हमने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उस पे फोकस किया। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा या आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा है। आपके दोस्त कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो उन्होंने सफ़र की है। जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस हासिल की है, सैक्रिफाइस किया है, इम्प्रोवाइजेशन किया है, वो आप नहीं कर सकते। उनकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है। हो सकता है कि वो सिर्फ 6 घंटे स्टडी करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहते हैं, बट आपके केस में अलग हो सकता है कि आप स्टडी 10 घंटे कर लेते हो, 12 घंटे कर लेते हो, लेकिन आप इनकंसिस्टेंट रहते हो। अब जो बच्चा कंसिस्टेंट है, अगर देखा जाए तो सिलेक्शन तो उसी का होगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। कभी वो 6 घंटे स्टडी कर रहा है, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे। बट इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन करना, और प्लस हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए उसको इम्प्रोवाइज करना। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे, तो भी खराब है। अगर आप ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे और इम्प्रोवाइज भी नहीं कर रहे, उसका सोच भी नहीं रहे, तब तो बेवकूफ़ी है। तो आपका कोई भी वीक सब्जेक्ट क्यों ना हो, उस पे फोकस करना शुरू करो, उसको टाइम दो। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप अपना टाइम डिवोट करो और वो इम्प्रूव ना हो, या आप वहाँ पर परफेक्शन हासिल ना कर सको। वेदर इट इज़ कम्युनिकेशन स्किल और एनी सब्जेक्ट, आप करके तो देखो। लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से मतलब है। प्लस आप में इम्पेशंस भरा हुआ है। इम्पेशंस किस बात का? कि सर हमको तो सिर्फ 4 हफ्तों में सब कुछ सीखना है। अरे 4 हफ्तों में नहीं होता। इतना आसान होता तो हर कोई बैंकर बनता ना। आप ये सोचो। या हर कोई बच्चा, अगर इतना आसान होता तो प्री और मेंस क्वालिफाई करके सभी के सभी इंटरव्यू में बैठे होते। चीजें टाइम लेती है, वो टाइम आप देना नहीं चाहते। प्लस अपनी मिस्टेक्स को आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो बैठ के कि जितना भी टाइम आपको प्रिपरेशन में हो चुका है, चाहे वो 2 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है,
आप बेहतर जानते हो अपने आप को, अपनी कमियों को। आप जानते हो कि आप कैसे इंसान हो और आपने कितनी मेहनत की है विद डिसिप्लिन, कहाँ पर आपने लैग किया है और क्यों किया है। ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी के बीच में बेवज़ह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। मैं बोलना तो नहीं चाहता था ये चीज़, लेकिन आज बोल रहा हूँ। रिलेशनशिप का एक स्यापा उन पे बना रहता है, मुझे समझ नहीं आता जब आप स्टडी कर रहे हो तो इन चीज़ में फँसना ही क्यों है? अगर आप इतने सीरियस हो स्टडी के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो खुद को इससे प्रिवेंट करना है। ये जो अट्रैक्शन है ना, ये रखा रह जाएगा। जब हाथ में फेलियर आएगा आपके और दूसरा इंसान जिसके लिए आप अट्रैक्टेड थे, वो जब कामयाब हो जाएगा ना, वो आपको पूछेगा भी नहीं। और ये रियलिटी है, आप में से मैक्सिमम बच्चे इससे रिलेट कर रहे होंगे। तो बजाय अट्रैक्टेड होने के किसी अपोजिट जेंडर पे, आप फोकस करो अपने करियर पे अट्रैक्शन बिल्ड करने का। ये अगर आपने कर लिया, तो बाकी की चीज़ें तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये जो सवाल है ना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो इस सवाल पे जाने से पहले ये सवाल करो कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा? जिस दिन आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, अपने आप को ऑन अ सीरियस नोट उस एक ट्रैक पे लेके आओगे, सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है, यू विल अचीव एनीथिंग इन दिस लाइफ।